हेलो मित्रों, कैसे आप सब स्वस्थ हैं। हम आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब मस्त होंगे। आज मैं लेकर आया हूं अपने YouTube चैनल पर क्लास 10वीं की BTC गणित की 8.1 की पहला प्रश्न संख्या पहला। ये प्रश्न संख्या पहला में लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण जो B है वह समकोण पर स्थित है और AB का मान 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मतलब निम्नलिखित में sin A cos A, जिसको हम कहते हैं sin थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ पर A है, cos थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ पर A है। फिर कहता है sin C, थीटा की जगह पर यहाँ पे C है, cos C, थीटा की जगह पर यहाँ पे C है। तो sin A cos A sin C cos C। तो सबसे पहले हम इस सवाल में एक पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो आपको बनाने में और समझने में भी सुविधाजनक होगी। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, तो समकोण त्रिभुज बनाया। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए A और कहते हैं B समकोण है। तो समकोण हमेशा यही होता है जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो B यहीं पर होगा, तो B यहाँ पर लिख दिए और C यहाँ पर लिख दिए। हाँ, A और C बदल भी सकते हैं तब पर भी मेरा सवाल बनेगा, लेकिन B हमेशा यहीं पे होना चाहिए क्योंकि प्रश्न में कह दिया गया है कि B समकोण है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे कह दिया कि B समकोण है। AB का मान 24 सेंटीमीटर है, मतलब AB के जगह पर यहाँ पे हो गया 24 सेंटीमीटर और कहता है BC के मान 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर हो गया BC के जगह पर। और यहाँ पे AC का मान पहले निकालना है। इस भुजा को लंब कहते हैं समकोण त्रिभुज में और इस भुजा को आधार कहते हैं, इसको कर्ण कहा जाता है। तो कर्ण का मान तो नहीं दिया है, लेकिन लंब का मान तो दे दिया 24 सेंटीमीटर और आधार का भी मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिखते हैं लंब, इसको लिखते हैं आधार। कर्ण तो गया है, तो कर्ण हम निकालेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, यहाँ हल बना रहे हैं। हल, यहाँ समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर समकोण है। B क्या है, समकोण है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। तथा AB बराबर 24 सेंटीमीटर, जिसको लंब कहा जाता है, एवं BC बराबर 7 सेंटीमीटर, जिसको आधार कहा जाता है। तो ये हो गया लंब के जगह पर 24 सेंटीमीटर, आधार के जगह पर 7 सेंटीमीटर। कर्ण निकालना है तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ तथा कर्ण AC बराबर। तो कर्ण का फॉर्मूला मैंने पिछले क्लास में बताया था। ये कर्ण का फॉर्मूला होता है जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया था। कर्ण की फॉर्मूला लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ये हो गया लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब के जगह क्या है 24 है तो लिखेंगे यहाँ पे 24 के स्क्वायर और आधार की जगह क्या है 7 है तो लिखेंगे 7 के स्क्वायर। अब AC का मान निकालना है, कर्ण निकालना है। AC को ही कर्ण कहते हैं। AC बराबर 24 के स्क्वायर होता है 576 और 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49 हो जाएगा। AC बराबर 576 49 को जोड़ेंगे हो जाएगा 625 और 625 को हम लिखेंगे 25, मतलब हमको 25 सेंटीमीटर यहाँ पे AC का मान निकल गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया लंब बराबर 24 सेंटीमीटर जो कि प्रश्न में दिया हुआ था और आधार हो गया 7 सेंटीमीटर जो कि प्रश्न में दिया हुआ था। और अभी हम कर्ण का मान इस प्रकार इस फार्मूला पर सेट करके कर्ण का मान निकाला है 25 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात क्या करना है, अब ज्ञात हमको करना है जो कि हम यहाँ पे बता रहे हैं। सारे बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पे हमको पहला हमें ज्ञात करना है sin A। तो sin थीटा का ऐसे फार्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, याद रखेंगे। sin थीटा का फार्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब के जगह पर 24 हो जाएगा, कर्ण के जगह पर 25 हो जाएगा, सिंपल सा बात है। लेकिन sin A पूछ दिया, मतलब थीटा के जगह पर यहाँ पे ऊपर जा रहा है।
आपको पिछले क्लास में हम बताए थे कि जब थीटा के जगह पर ए पूछ दिया तो ये आधार जो 7 है वो चल जाएगा लंब के पास 24 के पास, और जो कि लंब 24 है वो आधार आ जाएगा आधार के पास 7 के पास। तो मतलब जब थीटा के जगह पर यहाँ पे साइन ए थीटा के जगह पर ए पूछ दिया, जब थीटा ऊपर जा रही है तो ई चल जाएगा आधार लंब के पास, लंब आ जाएगा आधार के पास। तो ऐसे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ल, लेकिन क्या हो जाएगा लंब के जगह पर क्या हो जाएगा, जब ये ए पूछ दिया तो लंब के जगह पर हो जाएगा क्या, लंब के जगह पर 24 होना चाहिए, लेकिन ए के कारण अब हो जाएगा 7। ठीक है, और कर्ण ज्यों का त्यों, लंब बट्टा कर्ण होता है, कर्ण नहीं बदलता है। ऐसे याद रखेंगे कि यहाँ पे लंब और आधार ही बदलता है जब थीटा चेंज हो, जब थीटा ऊपर हो तब, लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। महाभारत में भी कर्ण नहीं बदला था। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्या, तो साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो लंब के जगह पर हो जाएगा क्या 7 हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ दिया इसलिए नीचा जाएगा ऊपर ही आ जाएगा नीचा। ठीक है, और कर्ण के जगह पर 25 ज्यों का त्यों रहेगा। इसके बाद कहता है यहाँ पे कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है बच्चों, कॉस का फॉर्मूला होता है क्या, आधार बट्टा कर्ण। आपको अभी बताए थे कि जब ए पूछ दिया थीटा की जगह पर तो आधार क्या हो जाएगा, ये बताए थे आपको, ये 24 चल जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा वहाँ पे चल गया था, क्योंकि जब ये थीटा की जगह पर पूछा तो सिंपल सा बात है, जो पहले भी हम शुरू में लिखे थे वही अदला बदला कुछ मन में ही हो जाता है, मन में इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, मन ही मन इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस का फॉर्मूला आधार बट्टा कर्ण, तो आधार के ऊपर क्या हो जाएगा तब 24 हो जाएगा, और कर्ण तो नहीं बदलता है, तो कर्ण ज्यों का त्यों, कर्ण तो महाभारत में नहीं बदला, तो यहाँ पर कैसे बदलेगा, इसलिए यहाँ पे कर्ण नहीं बदला, सिर्फ ए के कारण ये ऊपर ये नीचा चला जाता है। ठीक है, इसके बाद ये मेरा पहला बन गया। दूसरा में हम चलते हैं, दूसरा कह रहा है साइन सी। तो साइन सी जब कहे तो जैसे जो पुराना मान था, जैसे जो पुराना डायरेक्ट था वैसे हम सेट करेंगे। ऐसे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, साइन थीटा का फॉर्मूला होगा लंब बट्टा कर्ण। तो जो लंब पहले से था क्योंकि सी पूछ गया तो जैसे पुराना मान था वही सेट करेंगे, उसमें कुछ अदला बदला नहीं होगा, कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण 24/25, और जब ये पूछ दिया क्या कॉस सी, तो कॉस सी में क्या होगा आधार बट्टा कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा 7/25। तो ये हो गया। ठीक है, आज की ये प्रश्न पहला प्रश्न 8.1 का इसका उत्तर। और किसी बच्चे को दिक्कत है तो हमें अगली क्लास में आप कमेंट करेंगे और शेयर जरूर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे। ठीक है बच्चों, यहीं तक आज की वीडियो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।